Hello everyone. Today we are going to read the second lesson of class 10th from the book Footprints Without Feet, The Thieves Story, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author and poet of British descent. He lives in Landore, a beautiful place in Uttarakhand. He was awarded Sahitya Academy Award in 1992, Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. तो जो आज की कहानी हम पढ़ रहे हैं थीव्स स्टोरी, जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, एक बहुत ही शानदार और एक ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। इस कहानी में हमारे सामने दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है अनिल और दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। और बेसिकली वो एक थीप है, एक चोर है, जो अनिल के घर पे रहने के लिए आया है, जॉब करने के लिए आया है, लेकिन उसका जो टारगेट है, उसका जो पर्पज़ है वहाँ पर आने का, वो अनिल को लूटना है, चोरी करना है। अनिल उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। अब देखना ये है इस कहानी में कि क्या अनिल के साथ रह करके, अनिल की जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान है, क्या अनिल के साथ रह करके ये जो चोर है सुधर जाता है, चोरी करना छोड़ देता है, या फिर अनिल को लूटने में कामयाब हो जाता है, चोरी कर पाता है। तो क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये तो हमें कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं कहानी को, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा पूरी कहानी के बारे में। एक हल्का सा हिंट मैंने आपको दिया है कि कहानी कुछ इस टाइप की है। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल। तो नरेटर कह रहा है कि मैं अभी भी चोर था जब अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं 15 ही साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन मैं एक अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और एक सक्सेसफुल हैंड यानी कि एक कामयाब चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। ही वॉज अबाउट 25, अ टोल लीन फेलो। वो लगभग 25 साल का था, एक लंबा और एक दुबला पतला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो बड़ा सरल और सहज लग रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो यहाँ पर अनिल का एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि अनिल जो है 25 साल का है लगभग, और लंबा सा और दुबला पतला व्यक्ति है वो। और चोर यहाँ पर कह रहा है, नरेटर बता रहा है कि ही लुक्ड ईजी गोइंग, कह रहा है कि वो मेरे पर्पज़ को सर्व करने के लिए, यानी कि मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो बिल्कुल फिट था, सहज था, सरल था, काइंड था और सिंपल था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। तो काफ़ी दिन से कह रहा है कि कहीं मेरा कोई जुगाड़ हो नहीं रहा था, मीन्स मेरा कहीं कोई भाग्य मेरा साथ दे नहीं रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं ये जो यंग मैन है, ये जो बंदा है, इसका मैं विश्वास जीतने में कामयाब हो जाऊंगा शायद। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। तो ये अनिल के पास जाता है और क्या कहता है अनिल को, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, कि आप स्वयं भी कुछ पहलवान जैसे लगते हो, कि मीन्स आप भी एक रेसलर की तरह लग रहे हो, दिख रहे हो। आई सेड, मैंने कहा, आ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, चापलूसी। तो ये कह रहा है कि आ लिटिल फ्लैटरी, जो हल्के फुल्की चापलूसी है, यदि आप किसी की थोड़ी बहुत चापलूसी करते हैं, हेल्प्स, ये आपकी हेल्प करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई जो फ्लैटरी होती है वो हेल्प करती है दोस्त बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो यहाँ पर अनिल उसे रिप्लाई करता है, अनिल कहता है कि आप भी ऐसा ही लग रहे हो, आप भी पहलवान जैसे ही लग रहे हो, आपको भी देख के ऐसा ही लगता है कि आप भी पहलवान हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो ये कह रहा है कि उसने उत्तर दिया, भाई उसने कहा कि भाई तुम भी पहलवान जैसे लग रहे हो। तो ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा खिन्न हो गया। पुट मी ऑफ का मतलब हो गया कि थोड़ी देर के लिए मैं खिन्न हो गया। एंड बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उस समय मैं कैसा था, बहुत पतला था। तो कभी कभार इंसान थोड़ा शर्मा सा जाता है कि यार कोई, जैसे कि कोई मजाक कर रहा है, आपके मज़े ले रहा है, लाइक यू थिंक दैट समबडी इज मेकिंग फन ऑफ यू, तो आपको ऐसा, तो वो चीज़ आपको पुट ऑफ कर देती है थोड़ी देर के लिए। तो कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए उस चीज़ ने मेरे को क्या कर दिया, थोड़ा सा मुझे अपने आप में एक शर्म सी आने लगी, कि क्योंकि उस समय मैं तो बहुत पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली। तो कह रहा कि खैर मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट, कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, हरी सिंह। आई लाइड,
तो अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि भाई मैंने बता दिया मेरा नाम क्या है, हरी सिंह है, लेकिन मैंने झूठ बोला। आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने मैं एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं, जो कि चोर हैं, कह रहे हैं कि मैं जो है हर महीने अपना एक नया नाम रखता था, क्योंकि ये चीज़ मुझे किससे सेव करती थी, पुलिस से बचाती थी, और साथ में मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, जिनके यहाँ मैं नौकरी करता था पहले, उन लोगों से मुझे आगे रखती थी। कहने का मतलब है उन लोगों को पता नहीं चलता था, जब मैं बार बार नाम बदलता था तो किसी को पता ही नहीं चल पाता था, तो मैं उन लोगों से बचा रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो ये जो इंट्रोडक्शन हमारा हुआ, उसके बाद अनिल ने बातें करना शुरू कर दिया किसके बारे में, वेल ओल्ड रेसलर्स, वो जो पहलवान थे जिन्होंने तेल लगाया हुआ था अपनी बॉडी पर अच्छे से, तो उनके बारे में उसने बातें करना शुरू कर दिया। हु वर ग्रंटिंग, और वो पहलवान क्या कर रहे थे, ग्रंट कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और इधर उधर एक दूसरे को फेंक रहे थे। तो इनका इंट्रोडक्शन होता है इस तरीके से, और उसके बाद अनिल उन रेसलर्स की बात करने लग जाता है जो वेल ऑयल्ड हैं, जिन्होंने अच्छे से तेल अपनी मालिश की हुई है बॉडी को, और एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं इधर से उधर। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब उसके बाद अनिल वहाँ से चलता है, यानी कि वो रेसलिंग का मैच देख के वहाँ से निकलता है। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैंने भी उनका पीछा किया, मीन्स मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सैड, तो उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया, नैरेटर मीन्स ये चोर कह रहा है कि आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मीन्स मैंने जो अपनी अपीलिंग स्माइल थी, अपीलिंग स्माइल मीन्स वो स्माइल जो बहुत अच्छी होती है, शानदार होती है, दूसरों को भी अच्छी लगती है, तो कह रहा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी तरफ स्माइल पास की, मीन्स मैंने उनकी तरफ हंसा, जो मेरी एक बेहतरीन एक अच्छी स्माइल थी, मेरी अपीलिंग थी, जो दूसरे को लुभा सकती थी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और साथ में ये भी कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कैंट पे यू, लेकिन अनिल कहता है कि भाई मैं तो आपको पे नहीं कर सकता हूँ, मीन्स मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। अब ये जो चोर है, जो नैरेटर है, ये क्या कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए, जब उसने कहा कि भाई आई कांट पे यू, मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, तो कह रहा है उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, और मैंने क्या सोचा कि परहैप्स आई हैड मिसजज्ड अ मैन, कि मैंने शायद इस आदमी को मिस जज किया है, यानी कि मैंने इसको जज सही नहीं किया है। अब देखो, ये तो सोच रहा था ये पैसे वाला होगा, लेकिन अब जो कह रहा है कि भाई मैं तो पे ही नहीं कर सकता हूँ, तो ये कह रहा है कि शायद ये पैसे वाला है नहीं, मैंने इसको मिस जज कर लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, तो कह रहा है लास्ट में फिर मैंने पूछा, चलो आप पे नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम खाना तो दे सकते हो मुझे। अब कैन यू कुक, अब उसने एक और सवाल पूछ लिया, कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो ये कह रहा है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन क्या कह रहा है, आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो भैया यदि आप खाना बना सकते हो तो मैं शायद आपको खाना खिला भी सकता हूँ, मीन्स मैं आपका पेट भर सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो ये कह रहा है कि उसके बाद वो मुझे अपने घर लेकर के गया, अपने रूम पे लेकर के गया। उसका रूम कहाँ पर था, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर, और वहाँ जा कर के उसने कह दिया, टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं इस बालकनी में सो सकता हूँ, कि मैं बालकनी में सो जाऊँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू आ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब देखो, अब ये रूम पर पहुंच गए, वहाँ अनिल ने कह दिया कि भी तुम बालकनी में सो सकते हो, लेकिन उस रात को जब इसने खाना बनाया, क्योंकि इसने बोला था कि मुझे खाना बनाना आता है, तो ये जब इसने खाना बनाया तो क्या कह रहा है उस खाने के बारे में, बट द मील आई कुकड दैट नाइट, उस रात को जो मैंने खाना बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत भयानक होगा, वो ज़रूर बहुत बेकार खाना बना होगा, क्योंकि अनिल गेव इट टू आ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि भैया अब तू यहाँ से चलता बन, तेरे बस का कुछ नहीं है।
बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा। हैंग अराउंड का मतलब होता है जैसे घूमना, मंडराना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और कह रहा है लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा और वही जो मेरी एक अपीलिंग स्माइल थी वो मैं पास करता रहा, मीन्स मैं हंसता रहा, मुस्कुराता रहा एक प्लीजेंट वे में। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। तो अनिल के बारे में यहाँ बता रहा है कि जब मैं हंसता रहा अनिल की तरफ, अपनी स्माइल बिखेरता रहा अनिल की तरफ, तो अनिल भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, वो भी हंसने लग गया। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे पैट करना किसी को जब हम लोग शाबाशी देते हैं, ठीक है, तो उसने मेरे सर पे पैट किया। एंड सैड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, कि वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। तो अनिल ने कह दिया कि कोई बात नहीं है बेटा, मैं तेरे को खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। अब उसके बाद अनिल ने कह रहा है कि भाई ही का मतलब है यहाँ पर अनिल ने मुझे लिखना भी सिखाया, मेरा नाम लिखना सिखा दिया। एंड सेड, और मुझसे कहा कि ही वुड सून टीच मी, कि जल्दी ही वो मुझे सिखाएगा राइट करना, लिखना, जो सेंटेंसेस है पूरे के कंप्लीट जो होल सेंटेंसेस है वो लिखने सिखाएगा, और नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है ये भी मुझे सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ वॉट आई कुड अचीव। क्योंकि देखो यहाँ पर चोर भी कह रहा है कि क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मुझे लिखना आ जाए एक एजुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, उसके बाद तो फिर मेरे अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी, मेरे कमाने की या मेरी कामयाबी की कोई भी लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद मैं अपना जो जाता था बाहर, जो दिन के सप्लाईज थे, कहने का मतलब जो अपना ग्रोसरी वगैरह का जो सामान था वो लाने के लिए मैं चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और मैं लगभग डेली ₹1 मैं उस सामान में बचा रहा था। जो डोमेस्टिक जो चीज़ें लाने के लिए मार्केट जाता था, जो ग्रोसरी का सामान वगैरह लाने के लिए जाता था, सब्जी वगैरह लाने के लिए जाता था, तो उसमें क्या कर रहा था, डेली ₹1 का प्रॉफिट अपना ये बचा रहा था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और देखो चोर कह रहा है कि मुझे पता है, मैं सोचता हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ कि उसको आई मेड अ लिटिल मनी, कि वह जानता था, ही न्यू, वह जानता था कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहा हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। मीन्स उसने इस बात का बुरा नहीं माना। हालांकि अनिल को पता था कि भाई मैं डेली ₹1 बचा रहा हूँ, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा हूँ, लेकिन उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है, कभी कमा लिया कभी नहीं कमाया। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो अनिल जो था वो कभी पैसा कमाता था कभी पैसा नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, अब जब उसके पास पैसा नहीं होता था वो क्या करता था, 1 वीक के लिए किसी से उधार ले लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक वो दे देता था। यही उसका चलता था, कभी उसके पास पैसा नहीं है तो किसी से पैसा ले लिया, और नहीं है, या फिर कभी उसके पास पैसा हो गया तो किसी को उधार दे भी देता था। लैंड का मतलब ही होता है उधार देना। ही केप्ट वरिंग अबाउट इज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा चिंतित रहता था अपने अगले चेक के लिए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही यह चेक आता था वो क्या करता था, बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, उत्सव मनाता था, एंजॉय करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी मैगजीन के लिए लिख रहा था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, क्वियर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, तो बड़ा अजीब तरीका था ये पैसा कमाने का, अपनी आजीविका कमाने का, जीविका कमाने का, लिविंग कमाने का। तो यहाँ पर वो ये एक बात बता रहा है कि अनिल जो था वो कभी कभार कभी कमाता था कभी नहीं कमाता था, कभी वो उधार लेता था कभी वो उधार दे भी देता था, और वो वेट करता रहता था और वरी रहता था, थोड़ा सा वरीड रहता था, चिंतित रहता था अपने नेक्स्ट चेक के लिए कि भाई कब उसका चेक आएगा, कब उसके पास पैसा आएगा। और जब वो चेक आता था वो बाहर जाता था, पार्टी वार्टी करता था, सेलिब्रेट करता था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता था, और बड़ा अजीब तरीका था ये पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, अब एक इवनिंग को वो घर आता है, कौन, अनिल,
और वो बंडल ऑफ नोट्स यानी कि अपने साथ नोट्स के बंडल लेकर के आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और कहता कि मुझे बताता है कि उसने एक बुक एक पब्लिशर को बेची है। जैसा कि वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, तो हम समझ सकते हैं कि वो एक राइटर है। और ये कह रहा है कि एक दिन वो कुछ पैसे के बंडल लेकर के घर आता है और बताता है कि उसने एक बुक बेची है एक पब्लिशर को। एट नाइट, रात को, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस होता है जो गद्दा होता है। तो कहता कि रात को मैंने देखा कि उसने जो पैसा है, जो मैट्रेस है, गद्दा है, उसके नीचे रख दिया है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. देखो, इन माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब है जो मेरे मेरे जो प्रोफेशन का काम है। अब इसका प्रोफेशन क्या है? इसका प्रोफेशन है चोरी करना। तो यहाँ पर चोर एक बात कह रहा है, वो कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हालांकि मैंने जो छोटी मोटी या थोड़ी बहुत जो चीटिंग की है शॉपिंग में की है, मीन्स मैं डेली ऑलमोस्ट 1 रुपये बचा लेता हूँ, उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो मेरा काम है। भाई मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ, स्टीलिंग करने के लिए आया हूँ। लेकिन कह रहा लगभग 1 महीना मुझे हो गया है, लेकिन मैंने वो छोटी मोटी जो चिटिंग की है अनिल के साथ 1-1 रुपये बचाने वाली, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन का कोई काम अभी तक नहीं किया। मतलब मेरे प्रोफेशन वाला जो मेरा काम है वो अभी तक मैंने नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि ऐसा करने की तो हर एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, हर एक अवसर मेरे पास था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अब देखो इसके पास अवसर कैसे था, मौका कैसे था, अपॉर्चुनिटी कैसी थी, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की दे रखी थी, चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मुझे अच्छा लगता, जब मैं आ सकता था, मैं जा सकता था। भाई चाबी इसके पास थी तो कभी आओ कभी जाओ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, लेकिन यहाँ पर चोर क्या कह रहा है? उस जैसा ट्रस्टिंग पर्सन, विश्वास करने वाला बंदा जो है, वो मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा। मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन कौन लगा मेरे को? अनिल लगा है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वजह थी कि मैं उसे लूट नहीं पा रहा था, यानी कि मैं उसे रोब नहीं कर पा रहा था। यही एक वजह थी, यही एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी मेरे सामने थी, क्योंकि वो ट्रस्टिंग पर्सन था और इसीलिए मैं उसको लूट नहीं पा रहा था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बड़ा आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि यदि आपने उसे लूट लिया तो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, उसको सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन जो आदमी केयरलेस है, जो चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है, उसको लूटना बड़ा डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभार तो वो नोटिस तक भी नहीं करता है, वो उसको इस बात का पता तक नहीं चलता है कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यही वो बात है जो, देखो एक चोर कहता है कि जब चोरी करने का मज़ा तभी है जब मैं किसी के यहाँ चोरी करूँ, उसे पता चल जाए। जब मैं किसी को लूटूं तो उस आदमी को पता चल जाना चाहिए कि भाई वो लूट चुका है। लेकिन कह रहा है कि अनिल तो ऐसा केयरलेस है कि कभी कभार ऐसे जो आदमी होते हैं अनिल के जैसे, ये लूट भी जाते और इनको पता तक भी नहीं चलता है कि भाई हमें लूट लिया गया है। तो कह रहा फिर वो जो प्लेजर होती है ना, वो काम करने में वो खुशी नहीं मिलती एक चोर को भी, लूटने वाले को भी। तो कह रहा है कि इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट है अनिल जैसे आदमी को रोब करना। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, वेट्स देखो, वेल खैर इट्स टाइम, अब समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, अब यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की गई है, ये ग्रामेटिकली चीज़ है यहाँ पर। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम जब आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ये ग्रामेटिकली लेसन में आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वेल खैर इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, खैर अब समय आ गया है कुछ, भाई जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करने का समय अब आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब काफ़ी दिन से मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, मीन्स काफ़ी दिन से मैंने चोरी नहीं किया, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है देखिए काफ़ी दिन से मैंने चोरी नहीं की, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। और एक बात फिर ये भी कह रहा है कि भाई अब टाइम आ गया है कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम मुझे करना चाहिए। और बाद में कह रहा है कि एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं इसका पैसा नहीं लेकर के जाऊँगा, यदि मैं इसका ये पैसा नहीं चुराऊँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा, ये पैसा अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा, क्योंकि वो सेलिब्रेशन बहुत करता है, पार्टी शार्टी बहुत करता है, पार्टी हार्ड करता है। तो कह रहा है कि यदि ये पैसा मैं नहीं लेकर के गया तो इस पैसे को ये वेस्ट करेगा अपने फ्रेंड्स पे। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आखिर भाई वो मुझे पे भी तो नहीं करता है, मीन्स वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है, खाना ही तो खिलाता है। तो ये जो विचार है यहाँ पर जो है, एक चोर जो है वो भी एक इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, एक चिंतन सा वो कर रहा है। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट, तो एक जो बीम ऑफ मून लाइट थी, यानी कि जो रोशनी थी, चांद की जो रोशनी थी, उसकी जो किरण थी, बीम थी, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वो बालकनी के ऊपर से अंदर आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और उस बेड पे गिर रही थी। अब उस बेड पे जहाँ पर अनिल सोया हुआ था, अब देखो ये प्लान बना लेता है, अब ये चोरी करने के लिए तैयार है, वेल सेट है और अपने काम को अंजाम दे रहा है। तो ये क्या बता रहा हमें, एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो चांद है, उसकी जो चांद की जो रोशनी है, उसकी एक जो बीम है, वो बालकनी के ऊपर से आकर के उस बेड पे गिर रही है, बिस्तर पे गिर रही है, बेड पे गिर रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं बैठ गया फ्लोर पे, फर्श पे, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और वो जो सिचुएशन थी उसके बारे में मैं कंसिडर करता रहा, विचार करता रहा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो यदि मैं ये पैसा लेकर, मीन्स यदि मैं पैसा लेकर के चला गया, यदि मैंने ये पैसा चुरा लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो एक लखनऊ जो ट्रेन जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन है जो 10:30 जाती है, उसको मैं कैच कर लूँगा, पकड़ लूँगा। तो ये जो थी पे ये सोच रहा है कि यदि मैं यहाँ से पैसा लेकर के भाग गया तो 10:30 बजे मैं ट्रेन पकड़ लूँगा लखनऊ की। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और कंबल के नीचे से निकलते हुए, आई क्रैप्ट टू द बेड, मैं बिस्तर तक गया। क्रैप, क्रैप का मतलब क्रीपिंग करता हुआ, रेंगता हुआ, तो मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो साफ था और उसके ऊपर कोई लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स, बल्कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स थे। ऑन माई फेस दो माइन वर ओनली स्कार्स, हालांकि मेरे जो चेहरे पर जो मार्क्स थे, जो निशान थे, वो स्कार्स थे। स्कार्स का मतलब जो चोट के निशान होते हैं, तो चोट था, कभी किसी ने तोड़ा होगा, पकड़ के पिटाई की होगी, तो पिटाई विटाई करके, मार खा करके स्कार्स आ गए होंगे। जो वुंड होता है, घाव होता है, उसके जो निशान रह जाते हैं वो स्कार्स कहलाते हैं। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा हाथ जो था वो मैट्रेस के अंदर नीचे चला गया, जो गद्दा था उसके नीचे चला गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट तलाश करने लगा। मीन्स मैंने अपना हाथ उसमें नीचे डाल दिया और मैंने जो बंडल था नोट्स का वो सर्च करना शुरू किया। वेन आई फाउंड दैम, और जब वो मुझे मिल गई, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने चुपचाप बिना शोर किए, बिना साउंड किए हुए मैंने उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन इज स्लीप, अब अनिल ने क्या किया, एक आह सी भरी, एक साइल, एक मीन्स सांस सी ली और अपनी नींद में ही, एंड टर्न ऑन इज साइड, और करवट ली, टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ। तो अनिल क्या करता है, एक थोड़ी सी साई करता है, थोड़ी सांस सी लेता है, आह सी भरता है और मेरी तरफ अपनी करवट बदल देता है। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया, थोड़ा सा एस्टोनिस्ड हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो कह रहा है कि थोड़ा सा मैं, स्टार्टल्ड का मतलब जैसे थोड़ा सा सरप्राइज हो जाना, थोड़ा सा एस्टोनिस्ड हो जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मैं रूम से निकल गया, बाहर चला गया, क्रीपिंग करता हुआ। क्रॉलिंग का मतलब भी रेंगना ही होता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब रोड पे आ गया, रोड पे आने का मतलब है कि अब बाहर आ गया है, सड़क पे आ गया है। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया, तो जब मैं सड़क पे था मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, तो कह रहा मैंने जो वो नोट्स थे वो मैंने अपनी वेस्ट पर बांध लिए थे, किससे, स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, जो पायजामा था उसके नाड़े से मैंने अपनी वेस्ट पे वो
नोट्स बांध रखे थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, और उसके बाद फिर मैं अब धीरे हो गया, चलने लग गया। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट्स को काउंट किया, गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के वो नोट थे और कुल मिलाकर के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो जैसे अरब कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेड्समैन हैं, जो तेल बेचते हैं, तेल के जो व्यापारी लोग हैं, कह रहा है कि इतना पैसा था, 600 रुपीज़ इसके लिए इतना था कि ये सोच रहा है कि 1 से 2 वीक, यानी कि 1 से 2 सप्ताह तो मैं आराम से उन अरब के व्यापारियों की तरह, उन अरब कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन हैं उनकी तरह आराम से मैं जो तेल के बिजनेस करते हैं, जो तेल का बिजनेस करते हैं, उनकी तरह आराम से 2 वीक तो मैं गुजार सकता हूँ, 1 से 2 वीक तो उनकी जैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा है किस तरीके से ये अपने हाथ को अंदर डाल रहा है, पैसे निकाल रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। मीन्स वो टिकट जहाँ, वो खिड़की, वो विंडो जहाँ टिकट मिलती है वहाँ नहीं रुका, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सीधा चला गया प्लेटफॉर्म पे। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो निकल ही रही थी बस। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। कह रहा है कि अभी वो ट्रेन तो चल पड़ी थी, लेकिन अभी उसने स्पीड पिक नहीं की थी, और कह रहा है कि यदि मैं चाहता तो मैं आराम से जंप करके उस वन ऑफ द कैरेज में मैं जा सकता था, मीन्स मैं आराम से ट्रेन में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर सम रीजन्स, किसी वजह से, आई कांट एक्सप्लेन, जिसको मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, एक ट्विस्ट है यहाँ पर कहानी में, एक स्टोरी में। अभी तक एक बंदा है, हमने देखा है, चोर है, चोरी करने के इरादे से किसी के घर में रहने के लिए आता है, उसका ट्रस्ट जो है वो जीतता है, विन करता है, और उस ट्रस्ट को तोड़ते हुए वो चोरी करके भाग जाता है। उसके पास मौका है ट्रेन में चढ़ने का, ट्रेन उसके सामने से निकल रही है, उस ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे वो दोबारा उस बंदे से मिल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो एक पल के लिए रुकता है, हिचकिचाता है। अब उसे भी नहीं पता, वो कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता उस रीजन को कि वो हेजिटेशन किस बात की मेरे माइंड में थी। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं जो भागने का मौका होता है, वहाँ से निकलने का जो मौका होता है, अपॉर्चुनिटी, चांस जो होता है, वो मैं वहाँ उसको मिस कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ, तो वो मौका मेरे हाथ से चला गया। मीन्स ये ट्रेन में नहीं चढ़ता है। वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब डेजर्टेड प्लेटफॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि ही वॉज अलोन देयर, वो अकेला बच गया था, उसके अलावा अब वहाँ कोई नहीं था। जिसको जाना था वो ट्रेन में बैठ के चले गए थे, और जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे वो अपने घर चले गए थे। तो कह रहा है कि जब ट्रेन चली गई तो मैंने पाया कि मैं अब उस प्लेटफॉर्म पे अकेला था, वहाँ कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मुझे कोई भी विचार नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो नाइट कहाँ स्पेंड करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। अब देखो ये कह रहा है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था। दोस्त क्यों नहीं था? क्योंकि ये बिलीव करता था, इसका एक विश्वास था कि जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रबल्स ज़्यादा लाते हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा लाते हैं हेल्प करने के बजाय, वो हेल्प कम करते हैं और समस्याएं ज़्यादा जीवन में लेकर के आते हैं। इसलिए इसने कभी फ्रेंड्स भी क्रिएट नहीं किए, फ्रेंड्स में नहीं बनाए इसने। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को जिज्ञासु भी नहीं बनाना चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, तो कह रहे जो स्टेशन के बाद छोटे मोटे होटल्स थे उनमें रुक करके मैं किसी को अपने बारे में क्यूरियस, जिज्ञासु भी नहीं बनाना चाहता था। इसके माइंड में डर था कि भाई हो सकता है अगर मैं स्टेशन पर किसी होटल में रुकूँ तो किसी बंदे के माइंड में कोई क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा हो कि भाई कौन है, कैसे है, ये डर इसके माइंड में चला हुआ था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, एक अकेला बंदा जिसको मैं अच्छी प्रकार से जानता था, वो था वो बंदा जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग, और वो कौन था? अनिल था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, अब मैंने स्टेशन को छोड़ा, यानी कि स्टेशन से मैं निकला और बाजार धीरे धीरे चला, बाजार के बीचों बीच।
इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, तो कह रहा है मेरा ये जो, क्योंकि 15 ही साल का है, तो कह रहा है ये मेरा जो छोटा सा करियर रहा है एक चोर के रूप में। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, मैंने एक क्या सीखा है, आदमियों के, लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया मैंने। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया कि किस तरीके के एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर आते हैं। अब देखो एक्सप्रेशंस बता रहा है उन लोगों के जिनका सामान चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो उन वो किस तरीके के उनके हाव भाव चेहरे पर हमें दिखाई देते हैं। द ग्रीडी मैन शॉड फियर, अब जो लालची आदमी होता है जब वो अपने सामान को लूज़ करता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, यानी कि उस पर डर दिखाई देगा। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर होता है, पैसे वाला आदमी होता है, वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है उसे पता है कि भाई मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, तो उसको एक्सेप्टेंस शो करता, मीन्स स्वीकार लेता है कि भाई व्हाट इज़ डन, जो हुआ सो हुआ, बस यही किस्मत में लिखा हुआ था, इट वॉज बाउंड टू हैपन, बस ये ऐसा होना था तो हो गया। तो ये गरीब आदमी जो है पुअर मैंने एक्सेप्टेंस शो करता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थैट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि अनिल का चेहरा कैसा होगा जब उसे पता चलेगा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थैट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, ये थेफ्ट नहीं होती, थैट होती है, तो जब उसे पता चलेगा चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन जो आएगा वो कैसा आएगा, सिर्फ और सिर्फ सैडनेस का, उदासी का आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो उदासी भी, वो सैडनेस भी पैसे के लिए नहीं आएगी कि भाई मेरा पैसा चला गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसको जो नुकसान हुआ, जो हानि हुई है, किसकी, ट्रस्ट की, क्योंकि उसका ट्रस्ट टूटा, उसका विश्वास टूटा है, इसलिए उसके चेहरे पर क्या आएगी, सैडनेस आएगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वो चिली, नाइट जो थी बड़ी ठंडी थी, यानी कि ठंड थी उस दिन, उस रात को। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का महीना चला हुआ था। अर्ली नवंबर आप कह सकते हैं 2 4 5, यानी कि 1 से 10 तारीख का टाइम आप लगा लीजिए, तो ये अर्ली नवंबर का टाइम था। एंड आ लाइट ड्रीजल, और जो बूंदा, ड्रीजल का मतलब बूंदाबांदी होता है, और लाइट और लगाया तो और हल्की कर दिया उसे, तो ये कह रहा है कि भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ये मुझे ऐड कर रही थी मेरे डिस्कम्फर्ट को, क्योंकि तो नाइट चिली थी उसकी वजह से मुझे, आई वॉज फीलिंग कॉल्ड, और उस पर क्या हो रहा था, जो ड्रिजल हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तो उससे ठंड और बढ़ रही थी, तो मेरे को वो डिस्कम्फर्ट और ज़्यादा फील हो रहा था, मुझे और ज़्यादा परेशान वो कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और थोड़ी ही देर बाद में बारिश जो थी वो तेज़ हो गई। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, अब जैसे आमतौर पे आप देखो, जब आप बारिश में भीगते हैं, आपने शर्ट पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, पायजामा पहन रखा है, तो आप क्या होते हैं, वो आपके बॉडी के, आपकी जो स्किन होती है उसके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये यही कह रहा है, माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, कि मेरी जो शर्ट थी और मेरा जो पायजामा था, मेरा कमीज और पायजामा क्या हो गया, मेरी बॉडी, मेरी स्किन के चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो हवा चल रही थी, तो हवा चलने के साथ साथ जो जो बारिश थी उसकी जो बौछारें थी वो आकर के मेरे चेहरे पर लग रही थी। तो वो जो ठंडी हवा थी, वो जो बारिश की बूंदें थी, मेरे चेहरे पर ला करके वो पटक रही थी, कहने का मतलब वो आकर के मेरे चेहरे पर लग रही थी बूंदें। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर होता है घंटाघर। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया नीचे, इन द शेल्टर, शेल्टर होता है शरण जिसे कहते हैं हम लोग, ऑफ द क्लॉक टावर, तो जो क्लॉक टावर था, घंटाघर था, उसकी पनाह में, उसकी शेल्टर में, शरण में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब उस जो क्लॉक थी, जो क्योंकि वो था ही क्लॉक टावर, तो वहाँ पर जो वॉच लगी हुई थी वो क्या शो कर रही थी, मिडनाइट, यानी कि 12 बजे, रात के 12 बज चुके थे, अर्धरात्रि का समय वो शो कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो मैंने जो नोट्स थे, यानी कि वो जो पैसे थे, वो टटोले, देखे मैंने कि भाई है या नहीं है, कहीं गिर तो नहीं गए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प का मतलब होता है वेट हो जाना, गीले हो जाना, तो दे गॉट वेट, वो गीले हो चुके थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली
have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. देखो, अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। अब ये सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, ठीक है, किसी बात ये सोच अपना माइंड दौड़ा रहा है। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। कह रहा है कि सुबह वो मुझे संभवतः पैसा देता 2 or 3 rupees, किस लिए? सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारा पैसा तो मेरे पास है। अब वो सोच रहा है कि भाई सुबह अगर मैंने चोरी नहीं की होती, यदि मैं अनिल के घर ही होता, तो अब उसके पास 600 रुपीज़ आए हैं, तो वो क्या करता? सुबह मुझे 2-3 रुपये दे देता और कहता कि जा बेटा मूवी देख करके आ जा, सिनेमा चला जा। बट अब ये सारा पैसा मेरा है, अब इस सारे पैसे का मालिक मैं हूँ। आई कुडंट कुक हिज मील्स, लेकिन फिर आगे और क्या सोच रहा है? आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना पाऊँगा। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा पाऊँगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और अब मैं होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस लिखने नहीं सीख पाऊँगा। अब थोड़ा सा रिग्रेट यहाँ पर फील हो रहा है। अभी क्या सोच रहा है कि चलो भाई पैसा तो मेरे पास है, सारा पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, मैं बाज़ार नहीं जा पाऊँगा उसके लिए सामान लाने के लिए, और मैं सारे के सारे जो सेंटेंस लिखने सीख सकता था मैं वो नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थैट। चोरी कर कर जो एक्साइटमेंट ऑफ थैट था, जो चोरी करने का जो एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर था, जो आवेश मेरे अंदर था, उसमें मैं सब कुछ भूल गया, ये सारी बातें मैं भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू, और देखो आगे क्या सोच रहा है, होल सेंटेंसेस, सारे के सारे अगर सेंटेंसेस मुझे लिखने आ गए, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। कह रहा है कि यदि मुझे सारे के सारे सेंटेंसेस आ गए, इस बात का मुझे पता था कि यदि मुझे सारे सेंटेंसेस आ गए तो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा लेकर के आएंगे, देन अ फ्यू 100 रुपीज़, कुछ 100 रुपीज़ की बजाय। कह रहा है कि यदि मुझे पढ़ना लिखना आ गया, यदि मेरे को सेंटेंसेस आ गए सारे, तो मैं पता नहीं कितने पैसे कमा लूँगा। तो अब कहीं ना कहीं उसको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, रिपेंट हो रहा है, पछता रहा है वो। और एक ट्विस्ट चल रहा है अभी यहाँ पर, उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है ये। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। अब देखिए आगे बड़ा बेहतरीन जो है ना, बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं ये, कुछ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, भैया चोरी करना तो बड़ा आसान है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभार चोरी करते हुए पकड़ा जाना भी बड़ा आसान है। तो देखिए वो कह रहा है कि चोरी करना बड़ा आसान काम है, इट्स अ केक वॉक, और जब आप चोरी कर रहे हो और कभी कभार आप पकड़े भी जा सकते, ये भी बड़ा आसान सा काम है, भी पकड़े भी जा सकते हैं आप। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक चतुर और एक रिस्पेक्टेड, एक इज्जतदार आदमी बनना, वो समथिंग एल्स, ये बात अलग है। भाई चोरी करना बड़ा आसान काम है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, ये बात कुछ अलग बात है, ये आसान काम नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो कह रहा है कि आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई शुड गो बैक टू अनिल, कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न, यदि मैं केवल सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि यदि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ, तो मुझे वही अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब मैं वापस उस रूम की तरफ, यानी कि जो अनिल का रूम है उसकी तरफ मैं दौड़ा, लेकिन मैं कैसा था, फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बड़ा नर्वस था, घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चोरी करना बड़ा आसान है, किसकी बजाय, इसको रिटर्न करने की बजाय भाई, और आपको डिटेक्ट भी ना किया जाए, किसी को पता भी ना चले, आप पकड़ में भी ना आए। कह रहा चोरी करना तो एक बात है, आसान काम है, लेकिन जब वही चोरी किया हुआ धन, पैसा या XYZ कुछ भी है, जब आप उसे रिटर्न करते हैं, आप उसे उसी प्लेस पे रखते हैं और आप डिटेक्ट भी ना हो, किसी को पता भी ना चले, तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट है चोरी करने की बजाय। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं दहलीज पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, वो जो मूनलाइट थी और बादल भी थे वहाँ पर,
चांदनी रात थी, और चांदनी रात क्या थी, थोड़ा सा क्लाउडेड थी, मीन्स बादल बिछाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल जो था वो सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड का मतलब जो सिरहाना होता है बेड का, मैं रेंग कर उस सिरहाने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ ऊपर उठे उन नोट्स के साथ। आई फेल्ट इज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और उसकी सांस को मैंने, ब्रेथ को मैंने फील किया अपने हाथ पे। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए तो मैं स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, चुपचाप हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद जो मैट्रेस था, जो गद्दा था, उसका किनारा मेरे हाथ में आ गया, मैंने तो मेरे को उसका किनारा मिल गया। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ को नोट्स के साथ उस गद्दे के नीचे दे दिया, मीन्स वो पैसे रखने के लिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखिए रात जो है चली गई है, मॉर्निंग आ गई है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को मैं थोड़ा लेट उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा कि अनिल ने तो पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ स्ट्रेच किया, फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया, बैठ गया, मीन्स मैं घबरा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, और मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने क्या कहा, अनिल क्या कहता है, अनिल ने इसकी चोरी नहीं पकड़ी है, या पकड़ी नहीं पकड़ी वो बात नहीं है, लेकिन अनिल इसको कहता है कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि भाई कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। एक्सप्लेन्ड, वो व्याख्यान देता, वो बताता है उसे कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें आज के बाद क्या करूँगा, रेगुलर पेमेंट तुम्हारी किया करूँगा, मीन्स अब मैं तुम्हें सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रॉज, अब ये कह रहा है कि मेरे अंदर एक जोश आ गया, मेरी आत्मा जो थी वो रोज हो गई, खड़ी हो गई। मैं कहने का मतलब है आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड, मेरे अंदर एक जोश आ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, यानी कि उस 50 रुपए के नोट को लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट, तो मैंने देखा वो अभी भी ठंडा था, सॉरी वेट था, गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो रात की बारिश में जब वो भीग गया था, उसकी कमर के बंधा हुआ नोट, उसकी वजह से वो अभी भी गीला था। तो ये बात हमें एक बात शो करती है, ये बात हमें एक बात बताती है कि जब वो नोट गीला था, वेट था, तो अनिल के भी बात समझ में आ चुकी है कि ये नोट जो है वेट कैसे हुआ है। अनिल को भी यहाँ पर पता चल चुका है कि ये इसने चोरी की थी, अनिल को ये बात समझ में आ चुकी है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, लेकिन अनिल उसे कुछ कहता नहीं है, उसे नहीं कहता है कि तुमने चोरी की फिर पैसे वापस रख दे, कुछ नहीं कहता है। वो तो सीधा उसे कहता है कि भाई मैं तेरे को अब कल से सैलरी दिया करूँगा, आज से सैलरी दिया करूँगा। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, और आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, सेंटेंसेस लिखना हम स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, अब देखो ये जो लास्ट लाइन्स हैं, ये चोर खुद सोच रहा है, जो अपना नाम हरी सिंह बता रहा, हालांकि उसका नाम हरी सिंह नहीं है, वो खुद कह रहा है कि ही न्यू, ही का मतलब अनिल, अनिल जानता था, मीन्स अनिल को पता लग गया था, अनिल को पता चल गया था कि मैंने चोरी की थी। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ शो किया, मीन्स ना तो उसने अपने मुंह से कुछ कहा कि भाई तुमने चोरी की, ना उसकी आंखों ने मुझे इस तरीके से स्टेयर किया, घूर करके देखा, या कोई ऐसा इंडिकेशन दिया कि उसे पता चल गया हो कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मेरा वही जो अपीलिंग वे था, जो तरीका था हंसने का शानदार सा, मैंने उसी हंसी के मैंने फिर अनिल की तरफ बिखेर दी वो हंसी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये जो स्माइल मेरे अंदर थी ये अपने आप निकल कर के आई, ये कोई फेक स्माइल नहीं थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयास के, क्योंकि एक सच्ची स्माइल थी आज, तो ये अपने आप निकल कर के आई, मैंने कोई प्रयास भी नहीं किया। तो चैप्टर तो बहुत बेहतरीन रहा है, ये एक खूबसूरत सी ये कहानी जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और ये कहानी एक मैसेज देती है कि यदि, देखो यहाँ अगर हम एक बात को समझें कि यदि अनिल, अनिल को पता तो चल गया था कि इसने चोरी की है, यदि अनिल गुस्सा करता, उसे स्कोल्ड करता, बीट करता, पिटाई करता, उसे घर से निकाल देता, एक ऐसे बंदे को
जो कि अपनी गलती का एहसास खुद ही कर चुका है और अब वापस आ चुका है, पैसे वहीं रख दिए हैं, तो अब क्या होता? अब ये इसको अनिल अगर इसको घर से निकालता, ये घर से बाहर जाता, फिर ये चोरी करने लग जाता। और एक वो इंसान जो अच्छा बन सकता था, सुधर सकता था और जो सुधर चुका है, वो फिर बिगड़ जाता। लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया। अनिल ने उसको ना ये कहा कि तुमने चोरी की है, अनिल ने ना उसे ये शो किया, ना उसे कुछ मुंह से कहा, ना कुछ आंखों से कहा, कुछ नहीं कहा। इवन उस अनिल ने यही कहा कि भाई मैं बेटा तेरे को कल से सैलरी अब तेरे को रेगुलर में दिया करूँगा। तो कभी कभार क्या होता है कि आपकी अच्छाई जो होती है, आपकी काइंडनेस जो होती है, वो किसी भी इंसान के जीवन को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। तो बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु बने रहें, तो उनकी लाइफ को सुधारें। ये पॉसिबल है, यदि आप अच्छे हैं तो आपकी कंपनी में रह करके दूसरे लोग भी अच्छे बन सकते हैं। तो चलिए, एक बेहतरीन शानदार ये स्टोरी कहानी रही है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।